हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ पतली पतली गाजर का हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसकी एक डिश बना सकते हैं, वो बताने जा रही हूँ। वैसे तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी पतली गाजर होती हैं उसको या तो हम कच्ची खा लेते हैं या फिर सब्जी में डाल देते हैं। पर हलवा अगर हमें बनाना होता है तो हम उसके लिए मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी गाजर लेते हैं ताकि वो घिसते बन जाए। तो आज आप लोगों के साथ यही मैं शेयर करने जा रही हूँ कि देखिए, बिल्कुल पतली पतली गाजर आपको मैंने दिखाई है। तो इनका हलवा मैं कैसे बनाती हूँ तो यही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सारी जितनी भी गाजर थी सभी छोटी छोटी और पतली पतली हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली वाली हैं। तो यहाँ पर इनको अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद इसके जो बाल जैसे होते हैं इसको छील लेंगे। सारी नहीं हम छीलेंगे, बस उन्हीं बालों को हटा लेंगे, बाकी अच्छे से रगड़ के हम धुल लेंगे। आप चाहे पहले धोइए या फिर बाद में धो लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। और इसके जो बड़े बड़े से बाल होते हैं, क्योंकि जो पतली वाली गाजर होती है ना, उनमें ये जो रेशे होते हैं ये बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से बस इनका आगे पीछे का हिस्सा थोड़ा सा काटिए और जो बड़े बड़े जो रेशे दिखते हैं बाल जैसे, उनको हटा देंगे हम। और इसके बाद ना हम इसको, जैसे हम आलू के टुकड़े करते हैं, तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और जो जितना भी पतला हिस्सा होता है उसके आप थोड़े बड़े हिस्से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो पीछे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसको थोड़ा सा हम छोटे हिस्सों में काट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी गाजर को काट लिया है खूब अच्छे से और उसे कुकर में डाल दिया है। और इसमें कोई भी बिल्कुल भी पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे अब, क्योंकि गाजर तो हमारी ऑलरेडी गीली है, धुल दिया है, धुली हुई है, इसलिए गीली है। और इसी में हम लगभग एक आइडिया से चीनी डालेंगे, जितने कि हमारा गाजर का हलवा मीठा हो जाए, चीनी डाल देंगे बस। और हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। और आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, मतलब इसके बिना कोई काम रुकेगा नहीं आपका। अब हमने गैस ऑन कर दी है और मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसके बाद हम इसमें लिड लगा देंगे। अब 1 या 2 सीटी आने के बाद आप इसको खोल के देखेंगे, जब प्रेशर निकल जाएगा आप खोलेंगे तो देखिए कितना पानी निकला है। आपके सामने सिर्फ चीनी डाली थी मैंने इसमें, क्योंकि गाजर में ऑलरेडी पानी होता है। और उसके बाद जब ये स्टीम बनती है तो जितना भी इसमें जो चीनी थी वो सब मेल्ट हो गई है और वही पानी जैसा दिख रहा है आपको। अब बारी आती है इसको खुला करके पकाने की। तो यहाँ पर हम इसको खुला पकाएंगे और जितना भी पकाते जाएंगे, तो आप कोई मैशर हो वो ले लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं है, मथानी सबके घर में होती है, मट्ठा बनाने वाली ये। तो इससे आप इसको फ्लेम आप पहले तो तेज़ कर दीजिए, फुल फ्लेम रखेंगे और उसके बाद जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा तो इसको फ्लेम हम कम करते जाएंगे। तो फ़िलहाल तो आप चाहें तो तुरंत से ही आप कढ़ाई में इसको चेंज कर सकते हैं, कुकर से हटा सकते हैं। पर मैंने ये सोचा था कि ये क्योंकि अभी कुकर गर्म है तो इसी में मैं अच्छे से इसको पूरा पानी सुखा लेती हूँ। अब इसको हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र किए हैं और ट्रांसफ़र इसलिए किए हैं ताकि मतलब जो हम हलवे को कलहारेंगे, मतलब अच्छे से, जितना ज़्यादा हलवा भुना हुआ होता है उतना ही ये टेस्टी होता है। तो कुकर में उतने अच्छे से कलहाते नहीं बनेगा, तो इस वजह से हमने मतलब चेंज किया है बर्तन को। आप चाहें तो कुकर में भी इसे खूब अच्छे से भून सकते हैं। मेरा कुकर ना बहुत छोटा था, इस वजह से नहीं है, आपका बर्तन जिस हिसाब से हो आप उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब हमने ट्रांसफ़र किया है तो इसमें खूब गाढ़ा मलाई वाला दूध डाला है, जो कि फुल क्रीमी वाला होता है। तो यहाँ पर हमने 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। और आप देख सकते हैं पहले थोड़ा सा मैंने दूध डाला है और उसके बाद इसको पकाते रहेंगे। अब क्योंकि पानी इसका बिल्कुल सूख गया है तो सिर्फ दूध में ही हम इसे पकाएंगे। इसमें सच बताऊं तो पकने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इसमें जो मैंने दूध डाला है ये करीब 1 लीटर तक दूध मैंने डाल दिया है। 2-3 बार में इसको दूध डाल के हम इसको पकाते जाएंगे। आपकी जितनी इच्छा हो उतना आप इसमें दूध डाल सकते हैं और इसको दूध में ही बना सकते हैं। अगर मावा होता है तो हम लोग बाद में मावा डाल देते हैं, पर यहाँ हम बिना मावा के ही बना रहे हैं। तो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए, अब दूध इसमें सूखने लगा है पूरा। जब ये सूख लेगा पूरा अच्छे से तो ये काफ़ी सूखा सूखा हो जाएगा और फिर उसके बाद बारी आएगी इसको घी के साथ भूनने की।
तो यहाँ पर देखिए दूध पूरा मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास करीब 1 कटोरी मलाई रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। इसका जो मावा की कमी है वो ये मलाई पूरी कर देगी। और ये तो आपके अपने ऊपर होता है कि आप इसमें कितना जो ये सब चीज़ें हैं कितनी आप डालते हैं। और ये तो सभी कोई जानता है कि जितनी चीज़ें इसमें पड़ जाएंगी उतना ही अच्छा हो जाता है, चीज़ में उतना ही टेस्ट बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ बनाएंगे हम तो घी, दूध, मलाई और मावा की बात ही अलग रहती है। जितना हम खोया डालते हैं तो वो तो अलग ही रहता है उसके बाद। तो ये तो आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अब हम 2-3 बार में जो घी है उसको डाल के हम इसको अच्छे से पकाएंगे, मतलब खूब अच्छे से भूनेंगे। और ये बात गाजर का हलवा बनाते समय हमेशा याद रखिए कि मतलब जितना हम इसको भूनते हैं उतना ही इसका हलवे का टेस्ट बढ़ता जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2-3 बार में मैंने काफ़ी सारा घी डाल के इसको भूना है। और मज़ा तो भाई तभी आता है ना जब हम अच्छे से इसमें घी डाल के इसको खूब अच्छे से भूनें, तो इसका टेस्ट तो तभी निखर के आता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताना भूल गई कि जो हमने पहले चीनी डाली हुई थी, तो अगर आपको सही एक मेज़रमेंट नहीं है तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक आइडिया से ही सभी लोग डालते हैं, गाजर भी मीठी होती है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अलग निकाल कर टेस्ट कर सकते हैं कि ये मतलब मीठा इसमें कम है ज़्यादा है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर घी डाल के खूब अच्छे से हम पकाएंगे इसको। और जितना ये जब अच्छे से कलर जाएगा, खूब अच्छे से भुन जाएगा, तो अलग से मतलब ऐसे समझ में आने लगेगा कि हाँ इसमें घी किनारे किनारे आने लगा है। और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे, आप जिसमें रखना चाहें वो रखेंगे। और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास उसमें बादाम, काजू जो भी आप डालना चाहें वो डाल के सजा सकते हैं। वैसे तो इसमें सिर्फ बादाम, काजू ही पड़ते हैं, बाकी खाने वाले ये अपनी इच्छा से जो भी चाहें वो डाल सकते हैं इसमें। और आप देख सकते हैं कितना सारा घी डाल के मैंने 2-3 बार में 1-1 चम्मच के करीब डालती थी, पर कई बार डाल के और मैंने उसको खूब अच्छे से भून लिया है। कई बार डालने का मीन्स ये होता है कि एक तो आइडिया लगता रहता है और दूसरा हम जितनी बार डालते हैं उतनी बार इसको फिर से भूनते हैं, तो भूनने में इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये रेसिपी शेयर करने का मतलब मेरा सिर्फ यही था कि जो हम छोटी छोटी गाजर आ जाती हैं या हम हलवे के लिए हमेशा बड़ी बड़ी गाजर को ढूंढा करते हैं, तो आज के बाद आप बड़ी बड़ी गाजर को कभी मत ढूंढिएगा, बस छोटी छोटी गाजर से ही इतना टेस्टी हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म बढ़िया गाजर का हलवा एकदम तैयार हो गया है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।